हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख बी स्टडी। आज अमालगमेशन का लेक्चर नंबर 10 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ अमालगमेशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए लास्ट लेक्चर फॉर अमालगमेशन वाइंड अप करेंगे टॉपिक। इसके बाद हम नया कुछ स्टार्ट करेंगे। FA इज कंप्लीटेड, 5B और 6B लिमिटेड लायबिलिटी भी लास्ट लेक्चर था आपका, और ये भी अरे बाबा कन्वर्जन की बात नहीं, मैं ऐसा बता रहा हूँ कि आपका LLP खत्म हो गया है। हाँ वेरी गुड, पढ़ लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा सा सम लेंगे फटफट। इन द बुक्स अब तक जितने भी सम्स हमने किए ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने न्यू फॉर्म ही किया है। बैलेंस शीट जर्नल एंट्री, बैलेंस शीट जर्नल एंट्री, बैलेंस शीट। खाली स्टार्ट का जो लेक्चर था ना उसमें हमने ओल्ड फॉर्म बनाया था। आज दोनों का कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ, ओल्ड भी और जर्नल एंट्रीज भी खत्म करूंगा। छोटा सा सम है, ज्यादा बड़ा सम नहीं है, ध्यान दे दे। पेज नंबर 47। प्रीमियर लिमिटेड एग्री टू एक्वायर मॉडर्न ऑटो लिमिटेड। ठीक है, एक ही बिजनेस है, इसको टेक ओवर कौन कर रहा है? प्रीमियर। ठीक है, प्रीमियम लिमिटेड एग्री टू एक्वायर द बिजनेस ऑफ मॉडर्न, मतलब ये मॉडर्न का बिजनेस दिया हुआ है, हम एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, द कंसिडरेशन पेबल बाय प्रीमियम लिमिटेड वाज एग्रीड एज फॉलो। जो हम पीसी देने वाले वो कैसे देने? कैश पेमेंट इक्वल टू 2.5 रुपए पर शेयर इन मॉडर्न ऑटो लिमिटेड। 2.5 रुपया हर एक शेयर का देंगे। इसका शेयर्स कितना है? 6000 शेयर्स है, तो 6000 शेयर्स का कितना होगा? तो 6000 इंटू 25 करोगे, 2.5 करोगे, आपको पीसी मिल जाएगा। तो 6000 शेयर्स 2.5 रुपए के हिसाब से 15,000 कैश आ गया। ये प्रेजेंटेशन किया है, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसे ही करने का, क्योंकि इसको कोई मार्क्स तो है नहीं। तो 6000 शेयर्स, रेट 2.5 रुपया। फिर आगे दिया है इशू करेंगे 9000 शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑफ प्रीमियम लिमिटेड हैविंग एग्रीड वैल्यू ऑफ 15 रुपए, और 9000 भी शेयर्स भी देने वाले। 9000 शेयर्स, एक का वैल्यू कितना है? 10, बट इशू कितने में कर रहा हूँ? 15, मतलब 5 रुपया प्रीमियम चार्ज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो 9000 इंटू 15 करोगे 1,35,000, इसमें प्रीमियम भी है। 1,35,000 और 15 दोनों प्लस कर दोगे तो 1.5 लाख रुपया मेरा पीसी है। समझ में आया दिशा? वेरी गुड। 1.5 लाख पीसी जो है, इसके अंदर असेट माइनस लायबिलिटीज करके चेक करेंगे फायदा हुआ या नुकसान, उसके लिए इसने कुछ एडजस्टमेंट दिया है। इशू सच अमाउंट, देखो ये आप लोग का डाउट था। इशू सच अमाउंट फुल्ली पेड 8% डिबेंचर ऑफ प्रीमियम लिमिटेड एट 96 एज इज sufficient to discharge 6% डिबेंचर्स ऑफ मॉडर्न ऑटो एट 20% प्रीमियम। मैं इसको 20% प्रीमियम में दे दिया, बट मेरे कंपनी में आया तो बोला अरे भाई ये तो डिस्काउंट में इशू किया। ऐसा कि एग्जांपल दिया था 120 रुपया था, लेकिन 120 में 2 शेयर दे दिया, जबकि एक ही शेयर देना चाहिए था, तो मेरी तो वो डिस्काउंट हो गया था। याद है ऐसा कुछ पढ़ाया था? तो ये भी ऐसा ही है, मैंने इसको 20% प्रीमियम पे कर दिया, इसके लिए प्रीमियम है, बट मेरे लिए तो वो क्या है? डिस्काउंट है। मेरे इधर वो 96 रुपीज में बिक रहा है कंपनी में, तो 4 रुपया कंपनी के लिए डिस्काउंट है, बट उसको 20% प्रीमियम कितना दिया है? तो इशू सच एन अमाउंट ऑफ फुल्ली पेड 8% डिबेंचर। देखो डिबेंचर कितना था? 10, 20% प्रीमियम मतलब 12,000 दिया उसको 12,000 दिया, बट मेरे कंपनी में जब वो आएगा तो 12,000 नहीं और भी हो सकता था, क्योंकि मैंने तो उसको डिस्काउंट में इशू कर दिया है। तो 12,000 में कितने शेयर्स आ सकते थे हम लोग वो कैलकुलेट करेंगे। अभी के लिए मैंने उसका वैल्यू कितना लगाया है? 12,000। 10 को कितना दिया है? 12,000। हाँ 20% प्रीमियम दिया ना मैंने उसको, तो मेरे लिए तो अभी वैल्यूएशन में तो 20% प्रीमियम ही आएगा। तो डिबेंचर का वैल्यू कितना लिया मैंने? 12,000। समझ में आ गया? फिर वाइल कंप्यूटिंग द पीसी प्रीमियम लिमिटेड वैल्यू, बिल्डिंग एंड मशीन का वैल्यू कितना लगाया? 60,000। तो बिल्डिंग का वैल्यू, मशीन का वैल्यू, समझ में? बिल्डिंग एंड मशीन का वैल्यू 60,000, बिल्डिंग और मशीन दोनों का वैल्यू 60,000 लगाया है। फिर उसके बाद स्टॉक का वैल्यू लगाया 14,200। बुक डेप्थ यानी कि डेटर्स 3,600, जिसमें 5% डिस्काउंट देने का, तो 5% माइनस कर दो, इधर दिखाओ या डायरेक्टली माइनस करके दिखाओ। समझ में आइए? फिर और क्या दिया है? द कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ मॉडर्न ऑटो वॉज 500 रुपया खर्चा हुआ। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पीसी में लिखते नहीं है। और कुछ? तो भाई बैंक बैलेंस कितना है? 5,600। गुडविल लेना नहीं है, बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, स्टॉक हो गया, सब खत्म। कैपिटल नहीं, जनरल रिजर्व नहीं, प्रॉफिट नहीं, डिविडेंड, क्रेडिटर्स आ जाएगा खाली। और कुछ है क्या? नहीं। टोटल मारते भाई, इसका टोटल लिया 1,43,000, इसका टोटल 14, माइनस किया बिजनेस का वैल्यू 1,29,000 ही है। हमने कितना दिया?
मतलब ज्यादा दिया तो क्या है भाई, गुडविल है। समझ में आ गया, दैट्स इट। पीसी एक बार डन, अब सोचना कि करना क्या है, पुराना कंपनी कि नया कंपनी। नेसेसरी लेजर इन द मॉडर्न, लेजर पुराने में आता है, कौन सा लेजर बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट, शेयर होल्डर अकाउंट, बराबर है। और वो कंपनी मुझे क्या दे रही है, शेयर कैश भी दे रही है और इक्विटी शेयर भी है, तो आप इक्विटी शेयर बना दो, यूं कंपनी तो बनाते ही हो आप। तो रियलाइजेशन अकाउंट, शेयर होल्डर, न्यू कंपनी, कैश बनाना क्योंकि इधर कैश एक्सपेंसेस कर रहे बस इसलिए बनाया, ठीक है। बैलेंस शीट खाली करेंगे इस पे, इस वैल्यू पे। तो असेट में गुडविल, बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, डेटर, कैश के लिए कैश अकाउंट बनाया तो इधर डाल देना कैश 5600। अब ये लोग ने इधर लिखा है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे लिखा है तो गलत नहीं है, आप इधर लिखो क्योंकि इसका पैसा भी इधर ही आने बाद में क्लोज करके अपने को इधर पार्टनर्स को ही देनी है। इधर लिखा तो भी चला, इसमें लिखा तो भी चल जाएगा। असेट्स खाली किया, लाइबिलिटीज में कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा, क्रेडिटर्स है, डिवेंचर्स है, कैपिटल कैपिटल में आ गया। फिर क्या है, रिजर्व है भाई, रिजर्व भी इसी को मिल जाएगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस भी इसी को मिल गया, डिवेंचर्स और क्रेडिटर्स खाली कर दिया। समझ में आया ये, पक्का। पीसी मांगा, कितना मांगा, 1,50,000, तो न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। अब पीसी में क्या मिल रहा है, शेयर्स और कैश, तो भाई कैश मिल रहा है, शेयर्स मिल रहा है, कैश कैश अकाउंट में डाल दो, शेयर्स ओनर को दे दो, न्यू कंपनी टैली हो गया। अब कुछ 500 का खर्चा हुआ है, अगर आपको ध्यान होगा तो भाई 500 का खर्चा हुआ है, इधर क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, लिक्विडेशन खर्चा 500 रुपया हुआ, माइनस कर दिया। समझ में आ गया। अगर आपने इधर डाला रहता बाद में इनडायरेक्टली वो उधर ही जाता, तो आप कोई भी तरीके से सॉल्व करो। और कुछ बचा है क्या, नहीं। आप क्लोजिंग मार लेते भाई, ये तो टैली हो गया। हाँ, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करोगे भाई, ये साइड का टोटल ज्यादा है, इधर से आ गए आप शेयर होल्डर में। कैश अकाउंट क्लोज करोगे, जो भी बैलेंस आएगा वो आपको इधर, इधर क्रेडिट है तो इधर डेबिट आ गया। हाँ, 15,000 में से 500 माइनस करके डायरेक्टली दिखा सकते थे। अब टोटल मारोगे, अब ये क्या हो जाना चाहिए, टैली। ये हो गया तुम्हारा ओल्ड फर्म का क्लोजिंग। ऐसे ही कर, ओल्ड फर्म इतना ही है, डन है। अब न्यू फर्म बनाना, न्यू फर्म में जर्नल एंट्री सॉल्व करना है। तो पहले बिजनेस परचेस मेथड बोला है क्या, नहीं, तो बिजनेस परचेस बोला नहीं तो बिजनेस परचेस की एंट्री आएगी नहीं, सीधा असेट्स और लैब कर दिया, गलत नहीं है। अब डायरेक्टली बिजनेस परचेस मेथड बोला रहता तो बिजनेस परचेस लिक्विडेटर लिखते हो, लेकिन बिजनेस परचेस नहीं किया है तो खाली असेट्स लिखोगे, बिल्डिंग लिखा, मशीन लिखा, स्टॉक लिखा, बुक डेप्स, यूटीआई बैंक, ये सब लिख दिया। असेट इतना, इसके अंदर और एक असेट आ जाएगा क्या, गुडविल, तो भाई इधर गुडविल भी आ जाएगा। समझ में। लाइबिलिटीज में डिवेंचर्स, क्रेडिटर्स, आरडीडी, डिवेंचर्स, क्रेडिटर्स, आरडीडी, बराबर है। उसके अलावा अब अगर बिजनेस परचेस मेथड रहता है तो यहाँ पे बिजनेस परचेज लिखते हो, लेकिन बिजनेस परचेज नहीं है तो डायरेक्टली लिक्विडेटर लिखते हो। समझ में आया क्या, बिजनेस परचेज मेथड में यहाँ पे बिजनेस परचेज लिखते हैं और बिजनेस परचेज मेथड नहीं है तो डायरेक्टली लिक्विडेटर लिखते हैं। समझ में आया ये। अब असेट्स और लायबिलिटीज खरीद लिया, टोटल चेक कर लो, टैली हो जाएगा। लिक्विडेटर को पेमेंट करूंगा, तो लिक्विडेटर को पेमेंट क्या किया है, इक्विटी शेयर्स, प्रीमियम और कैश। 1,50,000 में कैश दिया 15,000, इक्विटी शेयर 90,000 और बाकी आपका प्रीमियम। समझ में आ गया। अब इधर डिबेंचर का डिस्काउंट हुआ था, तो कितने का डिबेंचर इशू किया है, 12,000, और एक डिबेंचर का वैल्यू कितना है 96, तो 12,000 डिवाइड बाय 96 करो, कितना होता है 125 डिबेंचर इशू किया है, एक का वैल्यू 100 है, तो डिबेंचर है, क्रेडिट कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट। देखो 125 डिबेंचर होता है तो 125 मतलब 12,500 का डिबेंचर कितने में इशू किया, 12, तो 500 मेरा डिस्काउंट हो गया ना। यहाँ पे डिबेंचर्स की एंट्री है क्रेडिट, तो इसको करोगे डेबिट टू डिबेंचर्स, कितना 12,500 का डिबेंचर 12 में इशू किया तो 500 मेरा डिस्काउंट है, इशू ऑन डिस्काउंट ऑफ डिबेंचर्स। समझ में आ गया क्या, क्या क्या छोड़ दे, नहीं नहीं नहीं, 100 रुपए का था, 10 का नहीं था बेटा। 125 आएगा, 125 इंटू 100 करने का, ये गड़बड़ है, 125 इंटू 100 करने का है, तो 125 इंटू 100 करेगी तो कितना आएगा, 12,500 आएगा। बस ये ध्यान में रखो और कुछ भी नहीं, ये 4 10 4 नहीं, रॉन्ग है ये, बराबर। तो 12,500 का डिबेंचर कितने में इशू किया, तो बाकी 500 डिस्काउंट है ना, दैट्स इट।
समझा। बैलेंस शीट बनाने बोला है क्या? नहीं। बोला है? नहीं बोला, बैलेंस शीट नहीं बनाया। बनाने जा रहे थे। हाँ। अगर बैलेंस शीट बनाने बोला है तो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा था। अगर बैलेंस शीट तो आप ये सब डालोगे तो भाई ये डिस्काउंट इशू कहाँ जाएगा? डेबिट में दिया है, और डेबिट में कौन से इसमें जाएगा फॉर्मेट के अंदर? अदर नॉन करंट असेट्स में। ठीक है क्या? बोगस नकली असेट में जाएगा। ये खाली एक्सप्लेन कर रहा था मैं, बाकी कुछ भी नहीं है। समझा क्या? चलिए तो फिर अमालगमेशन एंड होता है यहाँ पे। आई होप वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।